हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिवाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स इवैल्यूएशन। तो ये बहुत से ज़्यादा लोगों का डाउट होता है कि जो सी लैंग्वेज में कोई भी एक्सप्रेशन होता है, कोई भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि एक्स प्लस y डिवाइडेड बाय z, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो यही जो होता है कैसे सॉल्व होता है, ये जानने के लिए हमको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और उसका इवैल्यूएशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है तो क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। मतलब कि क्या है कि कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा जब वो कोई भी ऑपरेटर या ऑपरेंड्स को कंटेन करेगा। तो ऑपरेटर क्या है, तो ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब आपके क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेंड्स आपके क्या होते हैं, ए बी सी। मतलब कि जैसे कि ए प्लस बी है, किसी भी ऑपरेटर्स जब लगते हैं दो नंबर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, तो ये क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। या फिर मतलब 2 + 3 है तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या है, ऑपरेटर्स है। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन जिसमें कि ऑपरेंड और ऑपरेटर्स का यूज़ होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि वो दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स का होना इम्पॉर्टेंट होता है। ऑपरेटर्स एक्ट ऑन ऑपरेंड्स टू येल्ड रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर्स है वो क्या करता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर पे एक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 + 3 हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक एक्शन हो रहा है, और एक्शन क्या है, एडिशन का एक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्ट जो परफॉर्म हो रहा है दो ऑपरेंड्स के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, एक आंसर रिजल्ट को यील्ड करने के लिए, रिजल्ट को पाने के लिए। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो मान लो जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन है 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंशियल 8। तो मान लो ये एक्सप्रेशन है, तो आप इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स इन दैट एक्सप्रेशन। तो मतलब कि क्या है कि मान लो जैसे कि ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो वो किस बेसिस पे इवैल्यूएट होगा, आपका प्रेसिडेंस लेवल पे और एसोसिएटिविटी लेवल पे होगा। तो अब ये देख लेते हैं कि आपको मन में क्वेश्चन होगा कि प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस होता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे कि हम मैथ्स में पहले पढ़ते थे, बोर्ड मास रूल होता था। तो ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई कि इस रूल्स को फॉलो करके आप अपना मैथ्स में यूज़ कर लेते थे, मैथ्स में कवर कर लेते थे, उसका आंसर ले आते थे। लेकिन अब हमारे पास सी लैंग्वेज है। सी में कैसे होता है, सी की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको करने के लिए इसका रूल होता है PEMDAS, पेमडेस। पेमडेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहला तो क्या है आपका, P मतलब होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, जो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और आपके जो भी जितने भी प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। ये आपका होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जिसका भी इसका मतलब होगा कि इसके बाद के जो ऑपरेंड लगा है ये उतने पावर में चले जाएगा। मतलब कि जैसे कि 2⁸ अगर यहाँ पे अगर 9 एक्सपोनेंट 5 लिखा है तो 9⁵ होता है इसका मतलब। फिर आता है आपका एम। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का लेवल इसके बाद होता है, फिर डिवाइड, फिर आपका होता है एडिशन, और फिर आपका ऐसे होता है सब्सट्रैक्शन। तो ये आपका लेवल होता है। तो यहाँ पे अब इस लेवल की क्या ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पे जैसे कि हमको बोर्ड मास की ज़रूरत थी, वैसे ही यहाँ पे हमको पेमडास की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम इसके थ्रू हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अब हमको एसोसिएटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एसोसिएटिविटी की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी
तो पहले देख लेते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है, सेम प्रेसिडेंस लेवल। तो सेम प्रेसिडेंस लेवल का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 2 × 5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 माइनस 2। तो ये मान लो कोई भी आपका एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है। तो यहाँ पे अब आप इसको पहले किसको इवेलुएट करेंगे। अगर आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिया है तब तो आपको ओके रहेगा कि हाँ आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं है। तो ये ब्रैकेट नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे, पेमडेस का रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है। तो पहले आप बोलेंगे कि आप मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर यहाँ पे ही अगर उल्टा होता है, मतलब मैंने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया है, तो तब आप क्या करते, तब आप ये बोलते कि पहले डिवाइड कर देते। तो इसका यही बताना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सेम प्रेसिडेंस लेवल जब आता है तो आप क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट इसको स्कैन करेंगे। लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो जो आपको पहले मिलेगा पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो 2 × 5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 माइनस 2 इसका है। तो हम लेफ़्ट टू राइट इसको स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाद आपका एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल के बाद होता है आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेम लेवल प्रेसिडेंस कहलाता है, सेम प्रेसिडेंस लेवल है। तो आप क्या करेंगे, जब आप लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे, तो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करने में हमको पहले क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 माइनस 2 करेंगे। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 8 है तो 10 डिवाइडेड बाय 8 पहले करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस तो हमारे पास इस लेवल में है ही नहीं। तो 10 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 समथिंग आएगा, और फिर प्लस 9 माइनस 2। तो अब आपको क्या करना है, पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 10.2 माइनस 2 करेंगे। तो 10.2 को आप जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8.2। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस, इन सब का हमको बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में। और एक चीज़ और याद रखिए, तो कि जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है, तो ये दोनों क्या हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेटर के। ये दोनों आपके क्या हैं, ऑपरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि इवैल्यूएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझने में आसानी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।